आगे हमने देखा कि गायू की बुआ जो कई साल पहले मर गई थी, लेकिन वो गायू से कोई बदला लेने आई है। सब बहुत डरे हुए होते हैं। इतने में ही रामू काका घर आते हैं तो दरवाजा बाहर से बंद था। रामू काका के दरवाजा खटखटाने से सब खिड़की की ओर जाते हैं और सबकी ऐसी हालत देखकर रामू काका समझ जाते थी वो आ गई फिर से। रामू काका तुरंत ही गायू के परिवार को सब सच बताते हैं और उन्हें तुरंत गांव आने को कहते हैं। गायू का पूरा परिवार गांव आ जाता है। सबको बड़ी हैरानी होती है गायू को यहाँ देखकर। सब गांव में एक जगह पर रहते हैं और मुकाका और गायू के पापा हवेली में जाते हैं, लेकिन ये बात उन्हें मालूम थी कि इस शक्ति को अब रोकना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये शक्ति अब रुकने वाली नहीं थी। गायू पूरी तरह से उसकी बुआ के वश में थी। दोनों अंदर जाते हैं और गाय के पापा मिताली बुआ से माफ़ी मांगते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाए और सबको माफ़ कर दे। कहते हैं, तू अपने भैया और अपनी भतीजी को बहुत प्यार करती थी ना, छोड़ दे उसे, जाने दे सबको तू। उस बात को बरस बीत गए। तभी मिताली बा जोर से डरावने और रोते हुए आवाज़ में बोली, उस दिन तूने मुझे जाने दिया था, अपनी जान के खातिर तूने मुझे तड़पता छोड़ दिया था। अरे मैं तो तुम्हें अपना संसार मानती थी और तूने क्या किया। धिक्कार है तुझ जैसे भाई पर अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उतने में अचानक से हवाएं चलने लगती है और सामने की टेबल पर रखे सारे ग्लास गायू के पापा की ओर आने लगते हैं। गायू अपने पापा को बचाने जाती है, उतने में उसे भी चोट लग जाती है। गायू अपनी बुआ से माफ़ी मांगती ही और जाने देने को कहती है। कोई मर्द की आवाज़ आती है, जैसा उसने हमारे साथ किया ऐसा मैं तुम सबके साथ करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। और एक के बाद एक आंधी आने लगती है, जोर शोर से चीज़ें गिरने लग जाती है। सब भागकर रामू काका के बताए हुए कार में जाते हैं। रामू काका कहते हैं, इधर इस कमरे में दोनों में से कोई नहीं आ पाएगा। कोई भी इस कमरे के बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना सबको वो मार डालेगा। वो बहुत ही खतरनाक है, उससे बच के रहना। गायू को अब ये बात पता चल गई कि वो पक्का उसकी बुआ है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था ये पता नहीं था। वो अपने पापा से पूछती ही, आपने ऐसा क्या किया था बुआ के साथ। गायू के पापा को कुछ नहीं बताते। आपको क्या लगता ही वो दूसरी आवाज़ किसकी थी? मिताली बुआ के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? क्या अब ये सब बच पाएंगे? दूसरी आवाज़ ने तो सबको मार डालने की धमकी दी है। आइए देखते हैं मेरे साथ एक डरावना सफ़र। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल नहीं पाए। ये रहस्य लोगों के साथ चला गया। हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। देखते रहे जीवन के लिए कहानियाँ, या आपको ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। फॉर कैरेक्टर्स थैंक यू स्माइल।